Hello बच्चे, good morning all of you. Today we are going to facilitate the topic general value. जनरल वैल्यू का आज सेकंड लेक्चर। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, जितने भी फॉर्मूला यूजफुल थे सारा रिमार्क्स नोटेबल पॉइंट हमने लिखा दिया था। अगर उसे आपने देख लिया है तो आपको आज का क्लास ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने पहले कहा था इस टॉपिक का वेटेज 1 to 2 क्वेश्चंस है, मेंस के लिए भी और एज वेल एज एडवांस के लिए भी। एडवांस और मेंस दोनों में एक क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आते हैं, फिक्स होता है हर साल। इससे इस टॉपिक को बढ़िया से सिस्टमेटिक करेंगे आप। मैं बार बार लिखूंगा इसके बारे में, इसको लिखूंगा VVI, ओके, बार बार लिखूंगा VVI या MVVI। इसे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। कैसे बनेगा क्वेश्चन 1? अब देखो यहाँ क्या करना, नेचर एक साथ कर लो। इसका 4 है, यहाँ से लिखाता हूँ कैसे, उसका 2 यहाँ लाओ, तो 2 लाओगे तो 2 cos थीटा एंड cos 3 थीटा, 2 cos थीटा cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, दिस इक्वल्स टू 1/2, राइट? सही है। इसे ब्रेक करो आप, इसे खोल दो आप, इसे खोल दो आप, तो क्या बनेगा ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, दिस इंटू, अब यहाँ से राइट में अपने पास आ गया cos 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब इस हाफ को लाओगे लेफ्ट में, ये अपने पास हो गया 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को क्या करना, इस 1 को भी आप क्या करोगे, इस 1 को यहाँ से राइट से ले आओ। इस 1 को यहाँ से लाता हूँ बच्चे, ये हो गया आपका -1, दिस इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू देखो क्या अपने पास आ गया, यहाँ से ठीक करेंगे, ये वैल्यू अपने पास आ गया cos 4 थीटा। अब यहाँ से cos 4 थीटा कॉमन लेंगे आप, यह अपने पास हो गया 2 cos 2 थीटा -1, दिस इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? यहाँ सही होगा। cos 4 थीटा कॉमन लिया, 2 cos 2 थीटा और -1 या +1 ना, इसके लिए +1, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपका वैल्यू क्या आ गया, 0 से 2 पाई में सोल्यूशन चाहिए, तो आइदर यहाँ से ठीक करो आप, यहाँ से cos 4 थीटा ये 0 हो गया, तो 4 थीटा अपने पास हो गया 2n + 1 π/2। सो थीटा क्या हो गया बच्चे, थीटा हो गया आपका 2n + 1 π/8। ये हो गया। राइट साइड की बात करोगे, ये बनेगा cos 2 थीटा, ये बनेगा -हाफ, इसके लिए चला गया राइट साइड। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये हो गया आपका 2 π/3, तो 2 थीटा अपने पास क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3, 2 कैंसिल हो गया बच्चे, थीटा हो गया n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपका आंसर हो गया। बट आपका आंसर किस में चाहिए, आपका आंसर चाहिए 0 से 2 पाई में। सही है। अब इसको ठीक करता हूँ बच्चे, कितने सोल्यूशन आए तो देखता हूँ मैं क्या, सोल्यूशन इन 0 to 2 पाई, इसकी बात करोगे, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखोगे क्या, इस तरफ की बात करूँगा, यहाँ आ गया आपका π/8, 3 π/8, 5 π/8, 7 π/8, सही है ना। और लास्ट में कितना, 8 दूनी 16 17, 7 दूनी 14 15 15 π/8, 15 π/8। दिस वन पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई। कितने सोल्यूशन हो गए यहाँ से, ये सोल्यूशन हो गया आपस कितना, 8 सोल्यूशन हो गया बच्चे। सही है ना। यहाँ हो गया 2 से 16, 8 सोल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया कितना, ये हो गया आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से हो गया आपका कितना, ये हो गया 8। अब इसकी बात करो, यहाँ से लिखता हूँ थीटा की बात करूँगा, तो ये अपने पास आ गया π/3, पाई माइनस π/3 हो गया आपका 2 π/3, पाई प्लस π/3 हो गया आपका 4 π/3, फिर 2 पाई करोगे तो 2 पाई तो 5 π/3। दिस वन, ये 4 सोल्यूशन यहाँ से आएगा, तो अपने पास दो क्या हुआ वैल्यू, यहाँ हुआ आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, ये हो गया 4, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसे लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन 8 + 4, ये हो गया 12। ये आंसर आपके पास आ गया। अब अगर आप IIT एग्ज़ाम दे रहे हैं तो IIT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, मेंस में कहीं भी, कितना आप करेंगे, आपका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा।
अगर कंपटीशन दे रहे हो बेटे तो आपको इतना ऐसा नहीं करने का, आपको कहाँ उठाने का देखोगे, आपको कहाँ लेना है, आपको क्या करना है, कंपटीशन में इसको उठाओ। यहाँ तो हो गया शुरू का 2 लाइन के बाद यहाँ से आ गए, यहाँ के बाद का डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छे देखो कैसे, यहाँ देखता हूँ मैं कंपटीशन का रूल देखता हूँ कि कंपटीशन में कैसे करेंगे। तो मुझे चाहिए cos 4 थीटा, ये हो गया 0, और cos 2 थीटा ये अपने पास हो गया माइनस में हाफ। इसकी बात करोगे cos 4 थीटा 0 कहाँ पे है, इस पे 0, इस पे 0 बच्चे 1, आई हो गया 2, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 × 4, ये हो गया आपके पास 8, इसके लिए हो गया आपका 8 सोल्यूशन। इसकी बात करोगे cos 2 थीटा माइनस हाफ है, हाफ कहाँ पे, यहाँ आपके पास हुआ बच्चे, ये अपने पास हो गया हाफ, यहाँ से ऐसे लाओगे 1 सोल्यूशन, ये 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए 2 × एंगल 2 थीटा था तो 2 करेंगे तो ये हो गया 4, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया आपके पास 12। ये ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना बच्चे कि क्या क्या याद रखना है, कोई भी वैल्यू आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका है इसको tan में कन्वर्ट कर दो, या sin 2 थीटा में ले आओ, या cos 2 थीटा में ले आओ, जो सूट करता है उससे बना लो। तो मैं इसको करता हूँ cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन में क्या, तो ये सोल्यूशन में क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x। ओके, क्या अपने पास आ गया 2 tan स्क्वायर x, बिल्कुल सही है। यहाँ से अपने पास हो गया 5 tan x माइनस 8 प्लस 2 sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x। यहाँ पे ऑरिजिनली sec स्क्वायर x आया था बच्चे, तो sec स्क्वायर को लिख दिया हमने कितना 1 + tan स्क्वायर x। अब इससे फायदा क्या मिला, 2 2 हो गया 4, ये बराबर 0, ये बराबर 0, ये अपने पास हो गया 4 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x, यहाँ से 8 है, 8 में से 2 गया, माइनस 6 हो गया, दिस 1 हो गया 0, सही है ना। यहाँ से हो गया 4 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x, अब प्लस हो गया 6, माइनस 6 हो गया, ये 0 हो गया बच्चे। अब इसे फैक्टराइज किया जाए, इसे फैक्टराइज करता हूँ मैं, कैसे बनेगा 2 tan x दिस एंड 2 tan x दिस। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, वहाँ मुझे चाहिए कितना, यहाँ चाहिए 3 दूनी 6, मुझे यहाँ 5 चाहिए बच्चे, 5 चाहिए, तो 6 दूनी 12, 12 में से कैसे करोगे आप, नहीं यहाँ से लाना पड़ेगा, 2 है, 4 लूँगा, अगर बाय द वे 4 लूँगा तो 3 6, 6 में से 5 4 गया, नहीं, यहाँ से अपने पास आ गया 3, और यहाँ से अपने पास आ गया 3, 6 दूनी 12, नहीं आएगा, इसे ऐसे नहीं आएगा ये। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया अपने पास कितना, ये लिख दिया आपका 6, सही है, 6 यहाँ नहीं, यहाँ हो गया अपने पास 3, यहाँ लिख दोगे 2। अब चेक करो, ये हो गया दिस 1, यहाँ से दिस 1 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका माइनस में 8, राइट, ये प्लस 4 हो गया बच्चे, ये अपने पास आ गया दिस 1। देखिए तो ये हो गया आपका 4 tan स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 माइनस दिस, ये 0 हो गया आपसे। आपके पास आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया tan x का वैल्यू 2 और tan x का वैल्यू -3/4। अब चाहिए क्या था आपको, आपको चाहिए था, ये आंसर आ गया, आपको चाहिए नंबर ऑफ सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन तो आ गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करोगे, आ जाओ यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखो बच्चे, ये सोल्यूशन में क्या आ गया, ये 2 कहाँ वैल्यू हो गया, 2 हमारे पास वैल्यू ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 1 सोल्यूशन, ये 2 सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 0 to 2 पाई, ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया अपने पास 2। इसकी बात करोगे तो यहाँ से क्या हो बच्चे, 2 के लिए हो गया -3/4 है बच्चे, -3/4 है, तो माइनस में 3/4 मतलब कितना हो गया, 1 से छोटा, तो ये अपने पास आ गया दिस 1, ऐसे दिस 1 एक पार्ट, ये 2 पार्ट, यहाँ से भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, ये भी हो गए 2, तो टोटल सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 0 to 2 पाई
इक्वल्स टू क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आपकी मर्जी थी यहाँ आंसर छोड़ने का, तो लिख सकते थे x का वैल्यू क्या लिख सकते थे, और करके लिखता हूँ मैं इसको, और करके लिखता हूँ ऐसे, अगर tan x का वैल्यू 2 हमारे पास है, x कितना हो गया, x हो गया अपने पास n पाई प्लस tan इनवर्स 2, राइट। उसकी बात करोगे एक कंडीशन ये आ गया, एक आ गया tan x, ये हो गया -3/4, x अपने पास आ जाएगा n पाई प्लस tan इनवर्स -3/4, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब इसको एक काम और कर सकते थे आप, आपकी मर्जी थी, इसको बदल देते आप, इसको बदल सकते थे कैसे, 2 sin स्क्वायर इसको लिख सकते थे ना आप 1 माइनस cos 2x, इसे लिख सकते थे यहाँ से, क्या लिख सकते थे यहाँ से, 2 cos स्क्वायर को लिख सकते थे 1 प्लस cos 2x, और यहाँ से 2 लगाते तो 2 sin x cos x sin 2x हो जाता बच्चे, तो sin 2x cos 2x का फॉर्म में आ सकता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को बनाया जाए, क्या करें अपन, यहाँ से मैं sin x कॉमन निकालता हूँ, पहले sin x कॉमन निकालता हूँ बच्चे। आइए sin x कॉमन निकाला, यहाँ से ये हो गया अपने पास 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3 बराबर 0, सही है ना। sin x कॉमन लिया तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x और माइनस 3 दिस बराबर 0 हो गया बच्चे। इधर sin x 0 हो गया तो x हो गया अपने पास n पाई, ये कंडीशन हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे ये हो गया आपके पास, और करके यहाँ लिखोगे, और क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे और में हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3, ये 0 हो गया, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस 3, 0 हो गया। अब इसको ठीक करोगे ये अपने पास आ गया 4 sin स्क्वायर x, सही है, राइट में प्लस 2 sin x, राइट में 4 माइनस 3 1 हो गया, माइनस 1 बराबर 0। क्या ये सही है पार्ट, देखो चेक करो आप, 4 sin स्क्वायर x राइट चला गया बच्चे, प्लस दिस तो 4 माइनस 3 हो गया प्लस दिस 1, बिल्कुल सही है -1। अब ये वैल्यू बनेगा क्या, यहाँ से लगता है ये वैल्यू सेट होगा, देखते हैं। आइए sin x का वैल्यू क्या आया बच्चे, तो sin x का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में प्लस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी दिस 1 बाई 2a बाई 8। अब देखो यहाँ से क्या अपने पास आ गया, यहाँ से अपने पास आ गया sin x का वैल्यू, ये अपने पास आ गया -2 प्लस माइनस कितना हो गया 20, तो 2 रूट 5 बाई 8, यहाँ से 2 वैल्यू आया बच्चे, ये हो गया अपने पास √5 -1 बाई 4, एक हो गया माइनस में √5 -1 बाई 4, दिस 1, एक अपने पास आ गया √5 माइनस √5 है तो +1 दिस 1, ये 2 कंडीशन बना अपने पास। अब जरा देखो क्या करना अपने पास, अब यहाँ से कैसे करोगे, ये जो वैल्यू लिखोगे ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया sin π/10, और इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू माइनस में आ गया कितना, cos π/5 मीन्स हो गया 2π/10, 2π/10 को बोलेंगे π/5, सही है ना। तो यहाँ से ठीक करो आप, अब यहाँ से ठीक करो आप, x का वैल्यू यहाँ से इसकी बात करोगे ये हो गया आपका n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/10, एक आंसर। दूसरे की बात करोगे यहाँ से लिखना पड़ेगा फिर से sin x बराबर माइनस हमारे पास है तो क्या लिखा जाए, sin 90 प्लस π/5, ये हो गया अपने पास माइनस cos दिस, सही है ना। तो यहाँ से हो गया 5 2 7 7, ये हो गया आपका sin 7π/10, ये हो गया। x क्या अपने पास आ गया, x आ गया n पाई प्लस -1 का पावर n एंड 7π/10, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आंसर आपके पास आ गया। और एक आंसर क्या है, एक आंसर आपका पास n पाई आ गया बच्चे, ये इसके सोल्यूशन हो गए, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना होता तो आपका काम आसान हो जाता। नंबर ऑफ सोल्यूशन तो आप आसानी से जैसे निकालते थे
वैसे निकाल सकते थे, राइट ना। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, इससे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि दोबारा आप देखना चाहे देख सकते। जस्ट ट्राई टू हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 to power 2 सेटिस्फाइंग दिस। अब देखिए आपका डिटरमिनेंट है बच्चे, डिटरमिनेंट थोड़ा सा तो आप जानते होंगे, है ना, थोड़ा सा डिटरमिनेंट आप जानते होंगे, अदरवाइज थोड़ी परेशानी आपको आएगी। तो देखो बच्चे, मुझे इसमें से सोल्यूशन चाहिए, इसमें से सोल्यूशन क्या होगा, आप सोल्यूशन अपने हिसाब से ठीक कर लेना। मुझे तो इसी में बनाना है भाई, मुझे इसको हटा दिया हमने, मुझे इसी में बनाना है। अब देखो क्या करूँगा मैं, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करोगे, एफ थीटा हमारे पास आ गया, ये हो गया 1 1 2, यहाँ 2 यहाँ 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो गया आपका 4 साइन 4 थीटा 4 साइन 4 थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा, दिस वन। अब क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो बच्चे। अब यहाँ देखो क्या अपने पास आया, ठीक है ना। मिनिमाइज करते हैं, जब भी डिटरमिनेंट सॉल्विंग की बात होती है तो क्या करते हैं बच्चे, ट्राई टू एडजस्ट मैक्सिमम जीरोज। आर यू गेटिंग ऑल? जब भी डिटरमिनेंट सोल्व की बात होती है बच्चे तो मैक्सिमम जीरो को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जीरो अरेंज करते हैं, ट्राई टू अरेंज मैक्सिमम जीरोज। मैक्सिमम जीरो लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से अपने पास हो गया 2, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 साइन 4 थीटा, दिस वन। नीचे क्या हो गया, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -1 और ये अपने पास बन गया 1, दिस वन। और ये शायद क्वेश्चन में है अपने पास, ये बराबर 0 है, इसे मुझे सोल्व करना है। तो क्या करना, इसके अलोंग एक्सपेंशन, इसके अलोंग एक्सपेंशन करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या प्लस आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो बच्चे, ये कैंसिल, ये बनेगा 2 प्लस दिस, ये बनेगा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको ठीक करें आप, यहाँ से साइन 4 थीटा का वैल्यू माइनस में हो गया हाफ, सही है ना, माइनस में 2/4 तो माइनस में हो गया 1/2, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ से लिखोगे क्या, ये अपने पास क्या आ गया बच्चे, साइन पाई बाई कितना, माइनस में π/6, साइन माइनस में π/6, सही है। अब इसका 4 थीटा हमारे पास है, तो थीटा की बात करोगे, यहाँ 4 थीटा करोगे n पाई प्लस -1 टू द पावर n और माइनस π/6। इसको और ठीक करेंगे आप, थीटा आ जाइए n π/4 माइनस में -1 का पावर कितना n π/6, ये हो गया बच्चे। आपको चाहिए क्या था आंसर में, आपको आंसर चाहिए था वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 से π/2, 0 से π/2 में वैल्यू ऑफ थीटा कितने हैं, कौन से हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ से थीटा की बात करता हूँ, निकालो थीटा, n0 दोगे तो माइनस हो गया π/6, ये आपको नहीं चाहिए। n1 देंगे तो क्या हो गया, n1 देंगे तो हो गया π/4 और माइनस में यहाँ से अपने पास क्या हो गया बच्चे, -1 देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया π/6, सही है ना। ये हो गया 12, ये हो गया 6 4 10, 5/12, 5 ये अपने पास आ गया 5π/12, 5/12, ये आंसर आ गया बच्चे, सही है। उसके बीच का आंसर क्या चाहिए, उसके बीच का आंसर आ गया दिस, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए था, बी था, सी था, डी था, आपका ऑप्शन वहाँ से आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन था। ये अगर बच्चे को डिटरमिनेंट अगर आपका सही है तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपका IIT 98 में आया था क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से 5π में चाहिए। इसको कॉम्पिटिशन से बनाओ ना, कहाँ बनाना है पूरा, केवल वैल्यू चाहिए, कॉम्पिटिशन में है तो कॉम्पिटिशन जैसा बनाओ। इससे ब्रेक करता हूँ मैं, इससे खोलता हूँ बच्चे, ये कैसे खुलेगा, इससे बोलिए खुल जाएगा, ये खुल जा सिम सिम, तो ये खुलेगा आपका दिस, क्या हो गया ये, यहाँ से अपने पास आ गया 3 sin x -1 sin x -2, दिस वन। देखो तो 3 sin² -6 -1 -7 और +2,
अब ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये पार्ट खत्म। क्या बचा आपके पास? बच गया साइन एक्स का वैल्यू 1/3। अब यहाँ से ग्राफ बनाइए, यहाँ से ग्राफ बनाइए। साइन एक्स का वैल्यू 1/3 कहाँ पे है? ये अपने पास यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। क्या चाहिए? कितने सोल्यूशन चाहिए? 0 से 5 पाई में चाहिए, 0 से 5 पाई में चाहिए सोल्यूशन आपका। ये हो गया 1 सोल्यूशन, ये हो गया 2 सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? यहाँ से हो गया 2, 0 से आपका पाई में 5 पाई हमारे पास है, ये हो गया आपका 2 पाई। अगर अगेन हो गया 4 पाई तो फिर से हो गया 2, अगेन हो गया एक बार और आपके पास हो गया 5 पाई तो फिर से हो गया 2। ये अपने पास क्या हो गया? आंसर हो गया 6। 0 से 5 पाई में आंसर हो गया 6। सही है? सबका सही है? गुड वन। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है ये। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स हमारे पास है तो थीटा का सोल्यूशन चाहिए। यहाँ रूट्स आर रियल, इसके बारे में बोला जा रहा है बच्चे। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर हो गया आपका 4 tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू दिस वन। ऐसे बना कंडीशन आपके पास। यहाँ से अपने पास आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्कीम बनाओ tan के लिए, -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपका वैल्यू इससे पहले या इसके बाद चाहिए बच्चे। तो tan थीटा का वैल्यू क्या चाहिए? -1 से छोटा चाहिए और tan थीटा का वैल्यू चाहिए 1 से बड़ा चाहिए। ये दो केस बना अपने पास। आइए इसके बाद क्या करेंगे? एक चाहिए आपका π/4 से 1 से बड़ा चाहिए बच्चे। ये 1 कहाँ अपने पास है? 1 अपने पास है यहाँ बच्चे। ये हो गया 1, ये हो गया 1। इससे बड़ा चाहिए तो यहाँ पे आ गया, इससे बड़ा चाहिए तो यहाँ आंसर आ गया बच्चे। -1 से छोटा चाहिए तो -1 कहाँ बच्चे? ये चाहिए अपने पास। -1 से छोटा ये वैल्यू अपने पास कहाँ हो गया? ये वैल्यू अपने पास आ गया यहाँ पे, ऐसे आया। ये वैल्यू अपने पास ऐसे आया बच्चे। सही है ना? -1 से छोटा, -2 -3 ऐसे। यहाँ आपके पास इनफाइनाइट है बच्चे। ये अपने पास आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऊपर चलेंगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये अपने पास कंडीशन आया। तो देखिए तो आंसर क्या हो गया अपने पास? ये दोनों चाहिए आंसर में, आइदर दिस और दिस। आंसर का वैल्यू आ गया कितना? आंसर हमारे पास आ गया ये π/4 टू π/2 ओपन में यूनियन 5/4 टू 3/2 ओपन में एंड क्या बच्चे? एंड इसकी बात करोगे ये हो गया आपका कितना? 3/4 से π/2 हो गया यूनियन में π/2 टू 3/4 राइट, यूनियन। ये क्या हो गया? 3/2 टू कितना हो गया भाई? 7/4 दिस वन। ये आपका आंसर हो गया। इसे ठीक कर लेंगे आप, इसे ठीक कर लेंगे आप। ये अपने पास 5 पाई था, 5/4 था बच्चे। यहाँ से अपने पास क्या था? 5 प्लस π/4 5/4 दिस वन। ये आपके आंसर्स हो गए। और अगर इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, आंसर यही रहता आपके पास। उसमें दिया होता कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें कंडीशन डाला होता ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए, अलग अलग कंडीशन चाहिए था उसमें। तो देखो तो कुछ कंडीशन है क्या? हाँ, 0 से 2 पाई है तो चारों ऑप्शन सही हो गए बच्चे। आपके पास चारों ऑप्शन आ गए। सही है ना? आपके पास चारों ऑप्शन आ गए राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया है 2019 में। जेईई मेंस में आया बच्चे। मैं पहला बना दूं आपका। पहला कैसे बनेगा? इसको ब्रेक करो आप। तो सोल्यूशन फर्स्ट की बात करोगे, फर्स्ट लास्ट को ब्रेक करोगे। साइन थीटा एंड साइन 7 थीटा ऐसे ब्रेक किया, प्लस साइन 4 थीटा यहाँ रखा 0। ये अपने पास हो गया 2 साइन 4 थीटा एंड कॉस 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा दिस बराबर 0। साइन 4 थीटा इंटू 2 कॉस 3 थीटा
+1 0। अगर ये कॉम्पिटिशन में आ रहा है तो तरीका अलग है, बोर्ड का तरीका अलग है बच्चे। मैंने पहले कहा कॉम्पिटिशन में आ रहा है तो आ जाओ यहाँ से लिखो sin 4 थीटा, ये 0 है। आज ये चेक कीजिए कहाँ कहाँ 0 है बच्चे, कहाँ कहाँ 0 है। एक 0 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। 0 पाई एंड 2 पाई, 0 को एडमिट हर बार मत करना। फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 0 छोड़कर पाई 2 पाई 2 हो गए। यहाँ आपका एंगल 4 टाइम है, ये हो गया 4, 8 हो गया। एक बार 0 को शामिल करेंगे, 0 को 4 बार नहीं लेंगे, 0 को एक बार लेंगे। तो ये अपने पास कितने सोल्यूशन हो गए, ये अपने पास सोल्यूशन हो गया 9। अब इसकी बात करोगे cos 3 थीटा की बात करोगे, ये वैल्यू हो गया आपके पास -1/2। -1/2 का मतलब वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 2, 2 सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 2 × 3, ये हो गया 6, 9 6 15। आंसर हो गया आपके पास 15। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ये हो गया आपका 9 6 15, 15 सोल्यूशन आ गए। सही है ना, सही है बच्चे। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका बी, जो 2019 में आया वो क्वेश्चन है 0 से, अरे यार ये तो 0 से पाई में था, तो 0 से पाई में था तो उसको पूरा करना पड़ेगा। ये हमने ले लिया है 0 से 2 पाई में, ये हमने ले लिया है कितना, ये हमने ले लिया है 0 से 2 पाई में। सही है ना, चलो मैं लिख देता हूँ 0 से 2 पाई, ये हमने ले लिया है 0 से 2 पाई में। अगर 0 से पाई में होगा उसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा वैल्यू को, और उसमें देखना पड़ेगा कितने वैल्यूज हो गए। ऐसा नहीं कि उसको हाफ कर देना। सही है ना, जैसे ये देखता हूँ बी नंबर, ये बी बनाता हूँ मैं। बी में देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन, वो बी में क्या करना, यहाँ लिखता हूँ मैं sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x दिस इक्वल टू 0। और आपका डोमेन क्या दिया हुआ है, x के लिए रेंज क्या है, 0 से पावर 2 में सोल्यूशन चाहिए बच्चे। ये क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, मेन से क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप इसको ब्रेक करो आप, ये हो जाएगा 2 sin, दोनों का एडिशन बाय 2, 2x एंड cos x माइनस में sin 2x, ये हो गया 0। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे sin 2x कॉमन लोगे, तो 2 cos x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। यहाँ से sin 2x का वैल्यू हो गया 0। यहाँ से क्या करोगे बच्चे, 2x का वैल्यू n पाई, तो x अपने पास आ जाएगा n पाई 2। दिस वन एक कंडीशन अपने पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू 0, पाई/2, 2 सोल्यूशन यहाँ आएगा बच्चे। तो 0 से पाई/2 में सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन यहाँ आया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या आएगा। अब एक देखते हैं, यहाँ से इसकी बात करूँगा मैं, तो यहाँ से लिखूँगा मैं और cos x का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया हाफ। cos x हाफ कहाँ होता है, पाई/3 पे होता है बच्चे। x अपने पास क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 हो गया बच्चे। अब x का वैल्यू क्या क्या हो गया, 0 से पाई/2 में ये अपने पास बन गया पाई/3, और बाकी चाहिए नहीं। ये 3 सोल्यूशन हो गए। ये दीज आर द सोल्यूशन इन 0 से पाई/2 में, यही 3 सोल्यूशन होंगे, इसके अलावा नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ इसमें से नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 0 to पाई/2, 0 से पाई/2 में सोल्यूशन चाहिए, कितने सोल्यूशन हो गए, ये होगा आपका 3, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, ये सोल्यूशन आ गया अपने पास। सही है, अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए आपका। कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। सही है मिस्टर रवि, ठीक है ना, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखिए क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सम चाहिए 0 से पाई/2 में जितने सोल्यूशन आएंगे सबका सम चाहिए बच्चे। कुछ नहीं करना, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करोगे, सोल्यूशन में क्या करोगे, देखो क्या करना, साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस 4 थीटा, इसको इसमें बदल दो, अच्छा रहेगा। ये लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये हो गया आपका cos 4 2 थीटा, दिस इक्वल टू 3/4। अदरवाइज आपकी एक मर्जी है, तो 4 को लेफ्ट में ला सकते थे यार, तो और ज़्यादा अच्छा होता है क्या, नहीं अच्छा नहीं होता। देखते क्या होता। अब यहाँ से इसको लाओ इस तरफ, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, दिस वन ये हो गया आपका 3/4।
अब देखिए क्या बना अपने पास, ये बन गया आपका 1 माइनस क्या हो गया भाई कॉस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दिस इक्वल टू 3 है, लेफ्ट लिया ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बन गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो चेक क्या हुआ, 4 माइनस 3 हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 4 थीटा दिस बराबर 0। तो यहाँ से लिख दो साइन स्क्वायर 4 थीटा ये बराबर 1 है, यहाँ से ठीक करना आप साइन 4 थीटा की बात करेंगे, ये अपने पास आ गया प्लस माइनस 1, सही है ना, प्लस माइनस 1। अब यहाँ से ठीक करोगे तो देखो क्या हो गया, एक पार्ट हो गया आपका ये और दूसरा पार्ट हो गया आपका क्या ये, या उल्टा चलोगे तो यहाँ से लिखोगे 4 थीटा, ये हो गया कितना 4n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2 दिस वन, तो थीटा अपने पास हो गया 4n प्लस माइनस 1 पाई बाय 8, ये आंसर आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था देखो तो कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाय 2 में कितने सोल्यूशन होंगे, 0 से पाई बाय 2 में कितने सोल्यूशन होंगे, तो 0 से पाई बाय 2 में सोल्यूशन आएंगे, देखिए क्या अपने को चाहिए 0 से पाई बाय 2 में, तो देखो क्या हो गया भाई, एक हो गया आपका पाई बाई 8 राइट ना। अब 1 दोगे, ये 1 दोगे तो क्या अपने पास आएगा, 1 दोगे तो यहाँ से हो गया 4 माइनस 1 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 हमारे पास है, ये अगर लिखोगे पाई बाई 2 लिखोगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये बिल्कुल सही है, छोटा हो गया, ये 2 सोल्यूशन होगा, ये हो गया आपका 2 सोल्यूशन हो गया। तो क्या चाहिए था क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा 0 से पावर 2 में पढ़ने वाला, इस दोनों का सोल्यूशन चाहिए बच्चे, इस दोनों का सोल्यूशन चाहिए। अब देखो क्या करना, रिक्वायर्ड सम क्या हो गया बच्चे, ऐसे थीटा का सम चाहिए, थीटा का सम चाहिए, दोनों का सम ऐड कर दोगे क्या हो गया 4 पाई बाई 8, ये अपने पास आ गया 4 पाई बाई 8, ये हो गया आपके पास पाई बाई 4 पाई बाई 8 हो गया, तो क्या हो गया 2 पाई 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया लॉजिक सॉरी, ये अपने पास क्या हो बच्चे, यहाँ से हो गया 4 दूनी 8, अरे यार ये हो गया आपका 4 4 पाई बाई 8 4 पाई बाई 8, यहाँ से 2 हो गया, ये बन जाएगा पाई बाई 2, सही है ना, 4 पाई बाई 8 4 दूनी 8 पाई बाई 2, आंसर है क्या, ये आपके पास आंसर हो गया, आंसर हो गया अपने पास पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, ये चाहिए क्वेश्चन आईआईटी में मेंस में 2016 में आया क्वेश्चन 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो इसको सेटिस्फाई करता है, इसको क्लब करो, इससे क्लब करो क्वेश्चन को, आसानी से बनेगा। अब देखो क्या करने का, ये अपने पास क्या हो गया बच्चे, क्या करें 4 एक 5 हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसे नहीं करना, आओ इसको ठीक करूँ मैं, इसको ठीक करूँ मैं, इसके साथ ये ऐड करो ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए, अब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए। तो देखो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया cos x प्लस cos 3x राइट, cos 2x एंड cos 4x दिस 0, यहाँ से ठीक करेंगे तो ये हो गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, ये हो गया 2x एंड यहाँ से ये हो गया cos x, ये हो गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 3x एंड ये हो गया cos x 4 माइनस 2 2 बाई 2 दिस वन 0। तो देखो तो क्या हो बच्चे, cos x कॉमन आ गया, क्या 2 cos x कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा cos 2x और ये बचेगा cos 3x, सही है, ये बनेगा बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करोगे, cos x आपके पास आ गया दिस वन, cos x और cos 3x, cos x कॉमन लिया, तो cos x कॉमन लिया तो आपने क्या किया, यहाँ से 4 है 2 2x हो गया, 4 2 6 तो 3x हो गया और cos x हो गया राइट। इसे खोल दोगे 2 cos 5x बाय 2 एंड cos x बाय 2, ये कंडीशन आया। अब देखिए क्या अपने पास आ गया, cos x बाय 2 cos 5x बाय 2 एंड cos x, ये बराबर 0 हो गया। आपका आंसर क्या चाहिए,
0 से 2 पाई में इसका सोल्यूशन चाहिए बच्चे, तो सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहला cos x 0 होगा, x अपने पास आ गया 2n पाई कितना 2n + 1 पाई बाय 2, सही है। दिस वन यहाँ से लिखता हूँ मैं cos x बाई 2, ये 0 हो गया तो x बाय 2 हो गया बच्चे, 2n + 1 पाई बाय 2 हो गया, 2 2 साफ हो गया, x अपने पास हो जाएगा 2n + 1 पाई। नेक्स्ट अपने पास थर्ड की बात करते हैं, 5 पाई बाय 2 बच्चे, तो वहाँ से x क्या हो गया अपने पास, ये हो गया आपका 2n + 1 पाई, और क्या हो गया 2 कैंसिल, अब इंटू 5 था, अपॉन हो गया, क्या हो गया 5, यहाँ से 5x था बच्चे, अपॉन 5, ये अपॉन 5 आ गया। अब देखिए आंसर क्या आ गया, कितने सोल्यूशन आ गया अपने पास, तो सोल्यूशन हो गया इसके लिए अपने पास ये आया, ये अपने पास लिख दोगे cos 5x बाई 2, ये 0 था, ये सोल्यूशन हो गया बच्चे। अब जरा देखा जाए सोल्यूशन में x की बात करें, अब बच्चे x की बात करें 0 से 2 पाई में, x की बात करें 0 से 2 पाई में, तो देखो कितना सोल्यूशन अपने पास आ रहा है। यहाँ लिखूंगा मैं x की बात, ये हो गया आपका पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, राइट, और कुछ नहीं। यहाँ से बात करोगे तो यहाँ हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपका पाई और कुछ भी नहीं, यहाँ से केवल पाई आएगा बच्चे और कुछ भी नहीं आएगा। इस कंडीशन में अपने पास आ गया, ये आ गया पाई। इसकी बात करोगे तो पाई बाय 5, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 5, 5 पाई बाय 5, ये तो पाई हो गया है ना, 7 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 5, उसके बाद आ गया कितना 0 1 2 3, 3 3 6 7 7 7 9 9 पाई बाय 5, 9 पाई बाय 5, उसके बाद आगे नहीं जाएगा, 11 पाई बाय 5 में 2 पाई से बड़ा हो गया। अच्छी कितने सोल्यूशन हो गए देखिए, तो पाई 2 बार कॉमन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसकी गिनती एक ही बार गिननी है, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, इससे हटा दीजिए, 5 + 2 हो गया 7, सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन हो गया आपका 7, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। कैसे बनेगा, अब देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 पावर हो गया tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को सॉर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ x, इसे x मान लिया। अब फायदा क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 का पावर x प्लस 1 - x और 1 + x, ये हो गया 0, 2 टू द पावर x प्लस 1 - x स्क्वायर, ये हो गया 0, 2 टू द पावर x = x स्क्वायर -1। इसे मान लीजिए भाई, जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उतना सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफिकल अप्रोच देखता हूँ बच्चे, अब इसका ग्राफिकल अप्रोच देखोगे कैसे, अब मैं देखता हूँ इसका ग्राफिकल अप्रोच कैसे आएगा। अब देखो बच्चे कितना मजा आएगा, एक से इसकी ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y0 तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू +1 और -1 है ना, -1 + 1 ये, और x0 तो y -1, दिस वन। ये ग्राफ का चला गया नेचर आपके पास ऐसे। अब इसकी बात करता हूँ मैं, y का वैल्यू हमारे पास 2x है, अच्छे y का वैल्यू 2x है, तो क्या करोगे, ये अपने पास हो गया दिस वन, ये ग्राफ ऐसे गया, y का वैल्यू हो गया 2 टू द पावर x, ये जो वैल्यू बनेगा ये ओरिजिनली x का वैल्यू 3 बनेगा। चेक करो आप रख करके, x 2 का पावर 3 दोगे तो 8 हो गया, और 3 - 1 8 हो गया, अच्छे 8 हो गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब ये सोल्यूशन हो गया, एक सोल्यूशन ये आ गया, बट ये सोल्यूशन आपको नहीं चाहिए, ये सोल्यूशन क्या चाहिए, ये सोल्यूशन आपको नहीं चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, x हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है, वो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसके चलते ये पार्ट नहीं चाहिए। आंसर हो गया केवल दिस पार्ट। आंसर क्या हो गया, x का हो गया, x हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा हो गया कितना, ये हमारे पास 3 है बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे क्या, यहाँ से लिखोगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो tan थीटा हमारे पास क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर
पाई बाय 3, तो थीटा हमारे पास हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन का कुछ पॉइंट तो दिया नहीं है कि 0 से 2 पाई में चाहिए कि 0 से पाई में चाहिए, किस रीजन में चाहिए ये आपको नहीं पता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन माय डियर, ये आपका सॉल्यूशन था और काफ़ी मस्त, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ था आपके पास। अब बाय द वे इस क्वेश्चन का लिखता हूँ मैं सम मोर डिस्कशंस, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ सम मोर डिस्कशन, इसे बोलते हैं SMD। क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई। तो देख बच्चे 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन कितने बनेंगे भाई साहब, प्लस माइनस पाई 3, और दिस हो गया। तो जरा देखो क्या हो गया, आपका tan थीटा यहाँ से आ रहा है कितना, tan थीटा अपने पास आ रहा है प्लस माइनस √3 आ रहा है, सही है ना। तो सॉल्यूशन देखो कितने बने, सॉल्यूशन बन गया आपके पास ऐसे बन गया, दिस वन, ये कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, ये हो गया आपका 4, ये आंसर हो गया 4, सही है ना। ये तरीका था, ये क्वेश्चन है बच्चे इस तरह का सॉल्यूशन लाने का, और कोशिश हमने की है जितने भी अच्छे से क्वेश्चन IIT में मेंस में एडवांस में आए हुए हैं सारे मैं सोल्व करूंगा आपके साथ। ओके, तो रोज़ आप बढ़िया से तरीका से अभ्यास करते रहें और कंटेंट्स को देखते रहें, वॉच करें, जहाँ जो क्वेश्चन में परेशानी हो उसको दोबारा बैक करें, आप फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जो कॉन्सेप्चुअली बहुत कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा, सही है माय डियर। ओके, तो हमने पहले कहा था जनरल वैल्यू में वी विल टेक 5 क्लासेज, दिस इज द सेकंड क्लास टुडे, आज इसका सेकंड क्लास था, 3 क्लास अभी और चाहिए, फिर जनरल वैल्यू पे आपका कमांड हो जाएगा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।